हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके क्लास 11th की बीएसटी का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो आपकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं उन्हें। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि केवल और केवल जो है ना फाइनेंशियल जो आपकी इंसेंटिव्स होते हैं ये, ठीक है ना, या जो मोर पावरफुल और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं केवल उन्हें ही कवर करें, ठीक है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है कि इसने लिखा है कि इंसेंटिव कैन बी डिफाइंड एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड ऑफर टू द एम्प्लॉयज़ फॉर कंट्रीब्यूटिंग मोर इफिशिएंटली। अपने एम्प्लॉयज़ से मोर इफिशिएंटली वर्क कराने के लिए आपको जो इंसेंटिव उन्हें देते हैं, ठीक है ना, वो बोले जाते हैं आपके इंसेंटिव, जो उन्हें टर्म्स प्रोवाइड कर आप कराते हैं, ठीक है ना, वो बोले जाते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव दो तरीके के होते हैं, एक मॉनेटरी एक नॉन मॉनेटरी, ठीक है ना। इंसेंटिव कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी एंड वेज, ठीक है ना। अगर हम इंसेंटिव की बात करें तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट हो सकता है, वो कुछ ऊपर हो सकता है उनकी सैलरी या वेज से ऊपर, ठीक है ना। इंसेंटिव एक्ट एज ए वेरी गुड स्टिमुलेटर और मोटिवेटर बिकॉज इट इनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर इफिशिएंसी लेवल एंड रीच द टारगेट। ध्यान देंगे, इंसेंटिव एक अच्छा मोटिवेटर के तरीके से काम करता है या अच्छे इंडिकेटर के तरीके से काम करता है, जिसमें आप क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इफिशिएंसी से वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं और अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। यहाँ पर दो तरीके के आपके जो होंगे इंसेंटिव्स होंगे। पहला हो गया, हम बात करते हैं मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। ये आपका लोअर लेवल के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। द रिवार्ड और इंसेंटिव विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इज नाउन एज मॉनेटरी इंसेंटिव। जिसे आप पैसे की फॉर्म में अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपकी क्या बोली जाएगी, फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव्स बोले जाते हैं, ठीक है ना। दीज इंसेंटिव्स आर ऑफर्ड टू द पीपल हु हैव मोर फिजियोलॉजिकल एंड सोशल एंड द सिक्योरिटी नीड्स एक्टिव इन दैम, ठीक है ना। जिनमें फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स ज़्यादा एक्टिव होती है वहाँ पे ज़्यादा कारगर होगी। द कॉमन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। पहला हो गया पेज एंड अलाउंसेज, ठीक है ना, यानी कि जो आप उन्हें पैसा दे रहे हैं चाहे वो सैलरी है, वेजेज है, उनके ऊपर अलाउंसेज जो उन्हें भत्ता प्रोवाइड करा रहे हैं। रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी in salary every year and grant allowances act as good motivator, ठीक है ना, एक अच्छे मोटिवेटर के तरीके से काम करते हैं। इन सम ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक्स एंड अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसने कहा है कि अगर आप जो है ना एक अच्छा अलाउंसेस पे करते हैं तो ये डायरेक्टली लिंक करता है वो एम्प्लॉयज़ की आपकी परफॉर्मेंस से। टू गेट इंक्रीमेंट एंड अलाउंसेस एम्प्लॉयज़ परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। अच्छा इंक्रीमेंट पाने के लिए एम्प्लॉय जो है ना अच्छा क्या करेंगे, इंक्रीमेंट या भत्ता पाने के लिए अच्छा एबिलिटी से अपने वर्क करेंगे, अपनी बेस्ट एबिलिटी से वर्क करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है कि एक प्रॉफिट लिमिट रख देंगी कि इससे ऊपर का जो प्रॉफिट होगा हम अपने एम्प्लॉयज़ को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बोला क्या जाता है आपका, ये बोला जाता है आपका इनका जो है ना एक अच्छा मोटिवेटर बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। दिखने ने कहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर इन प्रॉफिट टू द एम्प्लॉयज़ हैज़ अ कॉमन इंसेंटिव फॉर इंकरेजिंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ वर्किंग इफिशिएंटली। अपने एम्प्लॉयज़ से इफिशिएंटली वर्क कराने के लिए हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है कि कुछ प्रॉफिट लिमिट रख देंगे, उससे ऊपर का प्रॉफिट अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही बांटेंगे ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वे जो है ना इनकरेज हों। अंडर प्रॉफिट शेयरिंग schemes generally the complex fix a percentage of profit and if the profit exceed that percentage then the surplus profit is distributed among the employees। देखो होगा क्या कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी उसने क्या किया है कि एक परसेंटेज फिक्स कर दी, एक लिमिट फिक्स कर दी कि इस लिमिट से ऊपर जितना भी आपका सरप्लस प्रॉफिट होगा वो आपके क्या किया जाएगा, वो आपके एम्प्लॉयज़ के में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, उससे ज़्यादा इंकरेज होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उससे ऊपर ले जाया जाए ताकि होगा क्या कि वो प्रॉफिट आपके एम्प्लॉयज़ में बटे। नेक्स्ट आता है आपका को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। यहाँ से समझेंगे, शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप राइट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये आपको ओनरशिप राइट प्रोवाइड नहीं कराता जो आप प्रॉफिट बांट रहे थे अभी अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। मैनी कंपनीज ऑफर share in management and participate in the management along with share in profit
टू इट्स एम्प्लॉयज़ एज एन इंसेंटिव टू गेट एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। कुछ ऑर्गेनाइजेशन करती क्या हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ही कुछ परसेंट का पार्टनर बना देती है कि हर साल इतना प्रॉफिट उन्हीं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। या तरीके से, इस तरीके से देखें तो पार्टनरशिप इज ऑफर टू इश्यू द शेयर ऑन एक्सेडिंग ए फिक्स टारगेट। एक फिक्स टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ परसेंट शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को एज ए गिफ्ट दे देती है, ठीक है ना। तो उससे होगा क्या कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है ना मोटिवेट होंगे। तो इसे हम बोलते हैं अंडर स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप द एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट ए सेट प्राइस विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। और ये जो शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस पर प्रोवाइड कराते हैं। बोनस इज ए वन टाइम एक्स्ट्रा रिवार्ड ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज़ फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस। अपने हाई परफॉर्मेंस को लाने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन वन टाइम पेमेंट देती है उसे हम बोनस बोलते हैं। जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज़ रीच देयर टारगेट टू एक्सीड द टारगेट देन दे आर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड बोनस। जब एम्प्लॉयज़ होते क्या है कि किसी एक जो इनका सेट टारगेट है उसे क्रॉस करके एक्स्ट्रा टारगेट से ऊपर चले जाते हैं तो उन्हें जो वन टाइम पेमेंट एज ए रिवार्ड दिया जाता है वो बोला जाता है आपका क्या, बोनस। अब हम बात करेंगे कमीशन। कमीशन क्या है? कमीशन इज ए कॉमन इंसेंटिव ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट्स। जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर्स हैं उन्हें हर सेल के ऊपर जो टारगेट होगा उसमें से कमीशन उनका तय कर दिया जाता है। उन्हें हम बोलते हैं, या मैं बोलूँ तो जो सेल होगी उसकी एक निश्चित परसेंटेज उन्हें ऑफर की जाती है, इसे हम बोलते हैं उनका कमीशन। जनरली द सेल्स पर्सन गेट द बेसिक सैलरी। नॉर्मली होता क्या है कि जो आपके सेल्स पर्सन होंगे वो एक नॉर्मल सैलरी पाते हैं, ठीक है ना। एंड अलोंग विद दिस कमीशन ऑन एवरी सेल ऑर्डर, और हर सेल ऑर्डर के साथ में एक कमीशन भी उन्हें मिलता है। तो द इनकम ऑफ सेल पर्सन इज डायरेक्टली लिंक विद द एफर्ट पुट इन बाय देम। तो ये जो डायरेक्टली लिंक करता है ये कहाँ से करता है? ये आपके उन वर्कर से, सेल पर्सन से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल कर सकें। और होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कमीशन के लिए आपके पास लेकर के आएँ, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद द वेज इंसेंटिव। देखो इसमें क्या है कि देयर आर सर्टेन वेज रेट प्लान, ठीक है ना। कुछ वेज रेट प्लान आपके पास होंगे विच ऑफर हायर वेज फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल देखो हुआ क्या, यहाँ डिफरेंशियल वेज सिस्टम पढ़ा था हमने FW टेलर का। डिफरेंशियल पेज वेज सिस्टम में था क्या कि कोई एम्प्लॉयज़ अगर जो है ना नॉर्मल वेज से काम करता है तो आप उसे नॉर्मल पे करेंगे पर यूनिट, लेकिन अगर कोई हाई परफॉर्मेंस देता है तो उसे पर यूनिट हाई परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन कोई लोअर है तो उस पर लो रेट से पे करते हैं। तो इसने क्या कहा कि प्रोडक्टिविटी को आप वेज से डायरेक्ट लिंक कर दें। अगर एक पर्सन जो है ना 10 यूनिट बना रहा तो आप 10 रुपये के हिसाब से पेमेंट करते हैं, लेकिन एक पर्सन 8 यूनिट बना रहा तो आप 60 रुपये के हिसाब से पेमेंट करो। एक लेकिन 15 यूनिट बना रहा तो आप 70 यूनिट के हिसाब से, क्योंकि आपको तो ज़्यादा जो है ना वो चाहिए कि प्रोडक्शन, ठीक है। आगे आ गया आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपने वर्कर्स को रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड कराने का काम भी करती हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, वे अपने आप को सेफ फील करेंगे रिटायरमेंट के बाद भी, ठीक है ना। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, ATC टू मोटिवेट पीपल, अपने पीपल को मोटिवेट करने के लिए इस तरीके की देती है, ठीक है ना, जिससे वो सिक्योरिटी फील करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट एंड परक्यूसिटीज़। देखो इसे समझेंगे। इट रेफर्स टू स्पेशल बेनिफिट सच एज मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हाउसिंग फैसिलिटी, इस तरीके की जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है ना। वो भी क्या होगा, एक जो है ना आपका फाइनेंशियल मोटिवेटर ही होगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसे समझ चुके होंगे, सभी से ध्यान से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।